और हम बात करेंगे सेल्स की। सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सेल इट्स अ डिवाइस that converts chemical energy into electrical energy. सेल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। प्राइमरी सेल एंड नंबर 2 सेकेंडरी सेल। अभी प्राइमरी सेल क्या होता है? प्राइमरी सेल मतलब ये दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। इट कांट बी चार्ज अगेन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी टॉर्च की बैटरीज हो गई, सेकेंडरी सेल क्या होता है कि हम इसको बार बार चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन का चार्ज बैटरी हो गया, उसको सेकेंडरी सेल कहते हैं। सो इट कैन बी चार्ज अगेन एंड अगेन। तो ये था आपका सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन कि सेल क्या होता है और टाइप्स ऑफ सेल क्या होते हैं। अब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन, सर्किट रिप्रेजेंटेशन और इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल कि सेल को सर्किट्स में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कब सेल चार्ज करता है, कब डिस्चार्ज होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल को हम बेसिकली इस तरह से डिनोट करते हैं। और ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये आपका ईएमएफ होता है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस आया कहाँ से? कोई भी सेल होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हमारा जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो बदल जाता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस दो और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड एंड लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ होता है द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज थ्रू अ होल ऑफ द सर्किट। मान लीजिए ये सर्किट है, तो अगर ये यूनिट चार्ज यहाँ से चलता है
फिर वापस इस सेल में आता है, तो इसको यहाँ से चलने और वहाँ तक पहुँचने में जितना वर्क किया गया वो होता है आपका EMF। तो एक यूनिट चार्ज पे कितना वर्क किया गया है पूरे सर्किट को ट्रैवल करने में, वो होता है आपका EMF। तो ये हो गया E=W/Q, ये आपका EMF होता है। अब इस EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस को मिला के जो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस ये सेल अप्लाई करता है वो होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हो जाएगा आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं V से। अब V जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस क्या होता है कि आपका जो बैटरी होगा वो चार्ज हो रहा होगा, और दूसरा केस क्या होता है आपका जो बैटरी होगा वो डिस्चार्ज हो रहा होगा। एक्चुअली हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि यहाँ हमने लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड लिखा था, लेकिन यहाँ पर लेंथ नहीं होगा, ये होगा सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस प्रोवाइड बाय इलेक्ट्रोलाइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड and the separation between electrodes. अब जो दो केसेस बताए थे मैंने, जैसे पहला क्या होगा डिस्चार्जिंग केस, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। तो सेल जब डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या होगा, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगी, ठीक है। और हम जानते हैं कि करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी तो इधर से एक करंट आएगा, और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो प्लस से माइनस। तो जब इधर से इधर हम जाएंगे, ये भी प्लस से माइनस, तो सबसे पहले क्या आएगा, प्लस आ रहा है तो E लिख दिए, तो V क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा आपका V होता है। तो जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पॉजिटिव साइन पहले आ रहा है तो प्लस एप्सिलॉन, और जब ये वाला एलिमेंट आया तो इसमें माइनस साइन पहले आ रहा है, तो इसका पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, -R। तो ये आपका इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब डिस्चार्जिंग होता रहता है सेल, मतलब सेल पावर प्रोवाइड करता है। तो इन केस 1 हो गया। अब दूसरा केस है चार्जिंग ऑफ सेल। तो जब सेल चार्ज हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि सेल के अंदर करंट जा रहा है। तो V क्या होगा आपका, क्योंकि सबसे इधर से इधर तक जाएंगे, तो जब ये वाला एलिमेंट आपके सामने आया तो प्लस साइन पहले आया तो उसको ऐसे लिख देंगे। ये वाला एलिमेंट आया तो सबसे पहले प्लस साइन आया, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या है, IR, तो प्लस IR लिख देंगे। तो क्या हो गया, जब सेल चार्जिंग केस में होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V = एप्सिलॉन + IR, और जब डिस्चार्जिंग केस में क्या होता है, V = एप्सिलॉन - IR।